Dear students of class 9, let's start the new lesson in geography, that is physical features of India. Physical features of India. And the very first heading under this topic is, under this lesson is the varied landforms of India and plate tectonics. Means to say that कितने लैंड फॉर्म्स भारत में हैं, तरह तरह के, कितने तरह के ज़मीन की आकृतियां हैं, और प्लेट टेक्टोनिक्स, और प्लेट टेक्टोनिक्स क्या क्या थ्योरी है उस पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा. वेरी अटेंटिवली जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द थ्योरी, है ना. फर्स्ट पॉइंट, इंडिया इज ए कंट्री विद वेरिड लैंड फॉर्म दैट वी नो. भारत में माउंटेन्स पाए जाते हैं, प्लेन्स पाए जाते हैं, प्लेटूज पठार पाए जाते हैं, डेजर्ट्स पाए जाते हैं, आइलैंड्स पाए जाते हैं, द्वीप पाए जाते हैं. जानते हैं आप, आइलैंड में द्वीप. Next, India is large landforms formed during different geological periods, which has influenced her relief. India is a large landmass. India जो इतना बड़ा landmass है, formed during different geological periods. बहुत से geological मतलब भौगोलिक घटनाएं हुई, which has influenced her relief. Relief means होता है सबसे टॉप और सबसे लोएस्ट, है ना. कहीं का बहुत ऊंचा घाटी, कहीं कहीं बहुत ऊंचा पहाड़ बन गया, कहीं कहीं बहुत गहरी घाटी बन गई. ये फॉर्म आया जियोलॉजिकल घटनाओं से, ऐसा हुआ. अब सब घटनाएं कैसे हुई, देखिए. दिस थ्योरी, लेट्स स्टडी अबाउट द अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. प्लेट टेक्टोनिक्स होता क्या, देख लीजिए पहले, इसको समझिए बहुत गौर से, बहुत ध्यान से. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. प्लेट टेक्टोनिक्स मीन्स आवर अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ सो मेनी प्लेट्स, है ना. हमारी धरती जो है बहुत से प्लेट्स से बना हुआ है. एक प्लेट के ऊपर मतलब जैसे प्लेट सजा कर रखा होता है पार्टी में, आप देखे हो प्लेट के ऊपर प्लेट में एक बीच से प्लेट को हलचल की तो पूरा प्लेट डिस्टर्ब हो जाता है. इसी तरह से थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स यहाँ पर दिखाता है. द क्रस्ट अपर है, अपर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स. 7 प्लेट हैं बड़े बड़े, और कुछ माइनर प्लेट्स भी हैं, छोटे छोटे भी हैं प्लेट्स. इससे मिला के पूरा ऊपर का क्रस्ट बना हुआ. द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स रिजल्ट्स इन द बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेसेस विदिन द प्लेट्स एंड द कॉन्टिनेंटल रॉक्स अबव, लीडिंग टू फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी. अब ये प्लेट के मूवमेंट्स के वजह से बीच में अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स, भौगोलिक गतिविधियां अंदर चलती रहती हैं. अंदर तो पूरा घुला हुआ वोल्टेन स्टेट में, उसमें अंदर जब मूवमेंट आता है तो प्लेट डिस्टर्ब होता है. प्लेट डिस्टर्ब होता है तो धरती के ऊपर बहुत डिस्टर्बेंस आते हैं. तो क्या होता है, जब प्लेट का मूवमेंट होता है तो क्या होता है, रिजल्ट्स इन विद इन द प्लेट्स. जब होता है तो कॉन्टिनेंटल रॉक्स क्या होता है, ऊपर का क्या होता है, लीडिंग टू फोल्डिंग, आपस में टकराते हैं और फोल्ड करके ऊपर उड़ जाते हैं, तो पहाड़ बन जाता है ऊंचा ऊंचा. फॉल्टिंग, पठार भी बन जाते हैं कहीं कहीं पे. एंड वॉल्केनिक इरोशन, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा प्लेट जब दूर भागते हैं तो फट कर क्या हो जाता है, ज्वालामुखी फटने लगता है, वॉल्केनो निकलने लगता है. तो 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, 3 तरह का प्लेट का मूवमेंट बताया गया. जैसे कन्वर्जेंट बाउंड्री. कन्वर्जेंट मीन्स जब दो प्लेट आकर आपस में आकर टकराते हैं तो कन्वर्ज करते हैं. कन्वर्ज होने पर जो टकराने के बाद ऊपर उठ जाते हैं, फिर वो पहाड़ बन जाते हैं. डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, जब आपस में 2 प्लेट आपस में टकराने के बाद फिर दूर भागते हैं तो क्या होता है, उससे वोल्केनिक एक्टिविटी, जमीन फटती है और वोल्केनिक एक्टिविटी आती है. एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, आपस में एक के ऊपर एक ओवरलैप करते हैं तो इससे कोई पठारों का निर्माण होता है. तो इस तरह से बहुत से मूवमेंट आते हैं जिससे कि तरह तरह का बाउंड्री हमारे धरती का फॉर्मेशन होता है. Now the movements of these plates have changed the position and size of the continents over millions of years. लाखों करोड़ साल से ऐसे ही होता रहा है. मूवमेंट ऑफ रॉक, मूवमेंट ऑफ प्लेट के वजह से ही बहुत से देशों का भौगोलिक आकृति भी बदलता रहा. हम लोग पढ़ेंगे अब डिटेल में. Such movements have also influenced the evolution of the present landforms features of India. और हमारे जो अभी का वर्तमान भारत की जो आकृति है, भारत का जो बनावट है, भारत का जो भूभाग है, इसे देख रहे हैं, ये जो प्रेजेंट है, ये इसी मूवमेंट के वजह से इस तरह का भूभाग बना हुआ है. इसके पहले भारत दूसरे तरह का बना हुआ था. तो अभी जो है, और जस्ट ओल्डेस्ट लैंड, भारत जिस धरती के टुकड़े से बना है उसको पेनिनसुला पार्ट वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड. उसको गोंडवाना लैंड का हिस्सा था. नीचे पेनिनसुला, भारत का निचला भाग जो गोंडवाना, जो एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा था, उसका हिस्सा था. एंड द गोंडवाना लैंड इंक्लूड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड अंटार्कटिका, साउथ अंटार्कटिका एज वन सिंगल लैंड. मतलब इन सभी देशों को मिलाकर, इन सभी आकृतियों को मिलाकर गोंडवाना कहा जाता था. उसी में से टूट कर निकल कर हमारे भारत का निचला भाग, जिसको हम कहते हैं पेनिनसुला,
पेनिनसुला पार्ट, नीचे का साउथर्न पार्ट बना हुआ है। आप समझ सकते हैं कि कितना भूमंडल में कितना भी ज़मीन में इतना मूवमेंट आया है ना। तो इससे ज़मीन का जो है चेंजेज आया है हमारा, और भारत का और इसके बारे में डिटेल में हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये लैंड फॉर्म्स आप पढ़िए, पहले समझिए, फिर से इसको सुनिए मेरे वीडियो को और देखिए उसको। हम लोग डिटेल में जब थ्योरी क्लास होगा क्लास में बोर्ड पर ठीक से बताएंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।